of class 7 of science subject and that's nutrition in plants। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले बात, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड। ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये खाना कैसे खाते हैं, इनका खाना क्या है और ये खाना कैसे खाते हैं वो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, हमारे बदन के लिए, आप चाहे लिविंग बीइंग है चाहे प्लांट्स है, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत है। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, ये सब कंपोनेंट्स हैं। सो हमारी बॉडी के लिए ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है इनको ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, उसमें मिनरल्स होना चाहिए, उसमें रफेज होना चाहिए, ऐसे। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब वो तरीका जिससे हम खाना खाएंगे, वो तरीका जिससे हम खाना खाएंगे वो न्यूट्रिशन है। और खाना खाने के बाद वो खाना हमारे बॉडी में कैसे यूज होगा, उस खाने को कैसे एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी फिर कैसे यूज होती है, ये हमारे न्यूट्रिशन में आता है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, प्लांट्स अपना खाना कैसे खाते हैं या कैसे बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स अपना भोजन कैसे खाते हैं? सबसे पहली बात, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, वो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद ही बनाते हैं। सो प्लांट्स में पाया जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशन। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यही है इसका मतलब। ऑटोट्रॉफ का मतलब, ऑटोट्रॉफ्स पूरी दुनिया में केवल प्लांट्स होते हैं, पूरी दुनिया में केवल प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा चाहे जानवर हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम खाने के लिए डिपेंड होते हैं। हम चाहे प्लांट्स में डिपेंड होंगे या हम किसी एनिमल्स में डिपेंड होंगे। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफ्स, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, बिना क्लोरोफिल के खाना नहीं बनेगा, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पौधों से खाना ले लेते हैं, वो दूसरे सड़े गले पौधों से, सड़े गले चीजों के ऊपर से वहां से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। उस प्रकार के पौधों को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन हो गया प्लांट्स में, फिलहाल दूसरा पढ़ रहे हैं। पहले हमारा था एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो पेड़ पौधे दूसरे पेड़ों का खाना ले लेते हैं, ठीक है, या वो सड़े गली चीजों के उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो उस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए, लिविंग बीइंग्स या प्लांट्स that take ready-made food from plants and other sources। अदर में हो सकता है कोई सड़ी गली चीज गिराने के लिए हो और उसके ऊपर कोई प्लांट उग जाए और वो वहां से न्यूट्रिशन ले ले, ऐसे। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस केवल ऑटोट्रॉफ्स में होगा। ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है इनमें फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, पहले आप हिंदी में समझो, अगर हमें हिंदी में समझ में आएगा तो हम इंग्लिश खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस के
मदद से हम क्या करते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी होता है, इसीलिए पेड़ों का रंग हरा है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं, सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं। अब अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो पौधा मर जाएगा, प्लांट मर जाएगा, क्योंकि बिना सनलाइट के वो खाना नहीं बना सकता। जैसे खाना बनाने के लिए आग जरूरी है ना, कोई भी खाना आपको बनाना आपको आग चाहिए, चाहे गैस में यूज करो चाहे चूल्हे में करो। इसी प्रकार प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, तो प्लांट्स के लिए आग का काम कौन करेगा, सनलाइट करेगी। अब पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो सूरज की रोशनी को ट्रैप कर देता है, और फिर उस ट्रैप्ड एनर्जी से, सूरज की जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसकी मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उस खाना का नाम क्या है, उस खाने का नाम है ग्लूकोज। उसके बाद अब हम इसको इजी लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें सनलाइट तो जरूर होगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे हम लिखेंगे सनलाइट, सनलाइट तो बहुत मस्ट है। इन क्लोरोफिल तो पौधों में ऑलरेडी होगा तभी वो पौधा ग्रीन है, अब उसको सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल का काम ही ये है कि वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। वो जो सनलाइट को ट्रैप किया है, अब उस सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधों को और उनको वाटर चाहिए। जब ये सब कुछ मिलेगा पौधे को तो अपना खाना खुद बनाएगा, उसके खाने का नाम है कार्बोहाइड्रेट और उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। अब पौधा क्या करेगा इस खाने से, इस खाने से ग्लूकोज से पौधे की ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ होती है, पत्ते आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, टहनियाँ आते हैं, फल लगते हैं, और उसके बाद जो खाना बच जाता है वो स्टार्च की शेप में पौधे में स्टोर होता है। जो फूड बच जाएगा पौधों में वो स्टार्च की फॉर्म में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। अब आप आलू देखो, आलू क्या है, आलू भी तो स्टार्च है, वो ऐसा खाना है जो पोटैटो ने यूज नहीं किया और वो स्टोर हो गया और वो हमें स्टार्च मिलता है। स्वीट पोटैटो क्या है, वो भी स्टार्च है, तो वो स्टोर है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आप ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन लिखोगे तो आपकी स्कोरिंग और भी अच्छी होगी, क्योंकि आप 7th क्लास में हैं तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी चाहिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलेगा, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज, और हमें साथ में कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन। अब कितनी बड़ी बात है कि पेड़ पौधे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं, हमें बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर हमारी दुनिया से पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, हम सब लोग मर जाएंगे। इसका उल्टा ले लीजिए, अगर पूरी दुनिया से जानवर मर जाए, ह्यूमन बीइंग मर जाए, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं रहेगा, बर्ड नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो ये ग्रीन, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये खाना कैसे बनाएंगे, ये भी मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। तो ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग में ऐसा रिश्ता है जैसे शरीर का और आत्मा का, शरीर का और आत्मा का रिश्ता है। अगर लिविंग बीइंग ना हो तो पेड़ मर जाएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, अगर पेड़ पौधे ना हो तो सभी लिविंग बीइंग मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। सो ये आपकी इक्वेशन आप फोटोसिंथेसिस में लिखिए। सबसे बड़ी बात, हम पूरी दुनिया को एनर्जी कहाँ से मिलती है, पूरी दुनिया को एनर्जी का एक ही सोर्स है और वो है सन। अब अगर सन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन जब सन ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। आपको पता है क्या होगा, अगर सन नहीं होगा तो हमारी धरती जमकर बर्फ बन जाएगी। इतना ठंडा यहाँ पे होगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री में चला जाएगा। अगर
और अगर हमारे बदन के अंदर जो खून है वो जम गया, वो बर्फ बन गया, तो हम मर जाएंगे, हर जीव जंतु मर जाएगा। तो बिना सन के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो प्लैनेट सन के बहुत पास हैं उनमें लाइफ नहीं है, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां पे आग जलती है, आग की जैसे 100 डिग्री पे बॉयल होता है पानी। तो जो प्लैनेट सन के पास है वहां कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। यही रीजन है कि सब प्लैनेट में लाइफ क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं है। या तो बिल्कुल सनलाइट नहीं है, बहुत दूर है वो प्लैनेट हमसे, या वो प्लैनेट सूरज के इतने पास है कि इतनी ज्यादा धूप उसमें लग रही है कि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पे उबल रही है सब चीजें, जल रही है सब चीजें। लेकिन अर्थ लकी प्लैनेट है कि इसको इक्वल अमाउंट पे सनलाइट मिल रही है और इसीलिए यहाँ पर लाइफ है। प्लांट्स की वजह से नहीं है। सन हमारी अर्थ के इतने डिस्टेंस में है कि जितनी सनलाइट हमें चाहिए हमें उतनी ही मिल रही है। अगर ये ज्यादा हो गई, मान लीजिए अर्थ का मूवमेंट खराब हो गया और ये सन के पास चलेगी, तो लाइफ खत्म, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट होगी या फिर सब कुछ जल जाएगा। मान लीजिए अर्थ सन से बहुत दूर चलेगी तो भी लाइफ खत्म, क्योंकि सब चीजें जम जाएंगी, फ्रोज हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पे पता चली कि सूरज, पूरी दुनिया में एनर्जी हमें एक जगह से मिलेगी, वो है सन। नेक्स्ट, एल्गा हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एल्गा हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गा आपने काय देखी होगी, काय, एल्गा को हिंदी में काय कहते हैं। आपने नहरों में देखा होगा, नहरों के नीचे हरा हरा घास सी होती है, उसको हम काय कहते हैं। आप नदियों में नीचे पत्थरों को देखो, नदियों में जो पत्थर होते हैं उसके बाद हरी हरी जो स्ट्रक्चर है वो एल्गा है, वो काय है। ये जो एल्गा होती है जिसको हम हिंदी में काय कहते हैं, ये हरे रंग की होती है और ये इसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि ये भी अपना खाना खुद बना सकती है, क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हमारी धरती में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। आप बता पाएंगे कितना परसेंट? 78%। 78% हमारे अर्थ में क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा गैस जो अर्थ में है वो है नाइट्रोजन। नाउ अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, बिना नाइट्रोजन के प्लांट्स वर्क नहीं कर सकते। उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, लेकिन वो तो हमसे मिल रहा है। उसको वाटर चाहिए, वो भी हम देते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा उसको? नाइट्रोजन के बगैर प्लांट्स में ग्रोथ नहीं है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये गैस के शेप में है। किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गैस फॉर्म में है। प्लांट्स गैस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेना है, पानी के फॉर्म में लेना है। तो इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से पानी के फॉर्म में चेंज करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बहुत एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उन पौधों की जड़ों में मिलेगा जो दालें होती हैं, दाल वाले पौधों के जड़ों में मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इसीलिए हमने लिखा लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट मतलब वो पौधे जो दाल वाले होते हैं, जैसे आपके चने की दाल, की मटर की दाल, आपकी सोयाबीन की दाल, की राजमा की दाल, समझ गए, मूंग, चना, ये जो दाल वाले पौधे होते हैं इनकी जड़ों में मिलेगा राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन वाली गैस को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के लिक्विड वाले फॉर्म में, नाइट्रेट्स में, उसी को प्लांट ले सकता है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं, और वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। और राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा उन पौधों की जड़ों में जो दालें हैं, उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा ग्राम, पी, बीन्स, लाइक दैट। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक जैसे मैंने आपको बताया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो
देखिए, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कितना इजी है। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर प्लांट्स, वो अदर प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे या डिकेड थिंग्स, डिकेड मतलब सड़ा गला चीज। अब उसकी एग्जांपल क्या है, कसकटा। कसकटा को हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। अब आपने कसकटा नहीं सुना, लेकिन आप सब लोगों को अमरबेल का पता है। अमरबेल मैं आपको बताती हूँ, जब आप लोग जाते हैं और आप पेड़ों को देखते हैं, उस पेड़ों में हरे हरे रंग की छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, हरे हरे रंग का गुच्छा होता है, पेड़ों में हरे हरे रंग का गुच्छा होता है, वो आपकी अमरबेल होती है। उसको आप साइंटिफिकली कसकटा कहते हो। अभी कसकटा क्या करती है, ये कसकटा हेटरोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ये अमरबेल जिस पेड़ पे होती है, ये जिस पेड़ पे होती है, मान लीजिए इस पेड़ में यहाँ पे कसकटा लगी हुई है, तो ये कसकटा इन पेड़ के ब्रांचेस के अंदर जाके, इसके रूट्स इस ब्रांचेस के अंदर जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो अमरबेल क्या बना हमारा, अमरबेल हमारी पैरासाइट है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों का खाना चोरी करते हैं, आप चोरी करना कह लीजिए, ऐसे लिविंग बीइंग्स या प्लांट्स जो दूसरे प्लांट का खाना चोरी कर लेते हैं, वो होता है पैरासाइट। और जिसका वो खाना चोरी कर रहे हैं, जिससे वो खाना ले रहे हैं, वो है होस्ट। अब मान लीजिए कसकटा जिस पेड़ में, आम के पेड़ में लग गई मान लीजिए, तो आम का पेड़ हमारा क्या बन जाएगा, होस्ट। और कसकटा उस आम के बेल के अंदर की जड़ों में जाके, ऊपर लगी होती है ट्रीज में, नीचे से भी गुच्छा हो सकता है, तो ये उस आम के पेड़ के अंदर से न्यूट्रिशन ले लेगी जो आम के पेड़ ने खुद बनाया है। तो जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो है पैरासाइट, और जिसका वो न्यूट्रिशन ले रहा है वो है होस्ट। अब यहाँ देखो, सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये दूसरे पौधे से ले लेंगे या सड़ी गली चीजों से ले लेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, ये भी अपना खाना नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, बटरफ्लाई को ट्रैप कर लिया, कीड़े मकोड़े को ट्रैप कर लिया और अपना सिक्रीशन डाल दिया, और उसके बाद उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ समय बाद जब उसकी कंकाल बच जाता है, उस इंसेक्ट का वो उड़ जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये ट्रैप करते हैं। मान लीजिए मधुमक्खी बैठ गई, ततैया बैठ गया, छिपकली चली गई, आंट चला गया, तो उनको ये ट्रैप कर लेते हैं और फिर अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं, और वो जानवर गल जाता है, फिर उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा खुल जाते हैं, और वो जो जानवर है उसकी बॉडी में कुछ नहीं है, खून पी लिया, उसका पूरा न्यूट्रिशन लिया, बाद में वो हवा से उड़ जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आपकी बुक में केवल एक दे रखा है, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। आपकी बुक में पीचर प्लांट है, लेकिन पीचर प्लांट के अलावा सनड्यू और कोबरा लिली और सनड्यू, ये हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। सो पीचर प्लांट जो है इस प्रकार से होता है, यहां से इसकी पत्ती होती है ऐसे, पीचर का मतलब घड़े के जैसे दिखता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई इंसेक्ट आता है, ये पत्ता बंद हो जाता है और ये यहाँ नीचे जाके गिर जाता है, पीचर प्लांट। फिर यहाँ पे ये पौधा अपना सिक्रेशन छोड़ेगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसका न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करेगा और बाद में ये उड़ जाएगा या वहां से डिसअपियर हो जाएगा या ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सनड्यू है, सनड्यू में इस प्रकार से 2 लोब होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। सनड्यू में ऐसे होता है, सनड्यू में 2 पत्ते होते हैं, इसके बीच में यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है या कोई चीज, ये बंद हो जाता है आपस में, इस प्रकार होता है, ये नीचे वाला पत्ता है ऊपर वाला पत्ता, और जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट आए ये बंद हो जाता है ऐसे, और फिर ये अपना सिक्रेशन छोड़ता है, वो जो जानवर है सड़ता है, गलता है और उसका न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट में, आपके सिलेबस में, आपकी बुक में पीचर प्लांट है, लेकिन आप कोबरा लिली भी लिख सकते हैं और आप सनड्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आता है, बड़े लेवल में पूछा जाता है, पीचर प्लांट में जो पीचर है, इस पीचर प्लांट में जो ये पीचर शेप है, ये क्या है? ये रूट है या ये स्टेम है या ये लीफ है? ये क्या है? ये जो घड़ा सा बन गया, ये कौन बना है? तो ये बना है लीफ। पीचर प्लांट में जो पत्ता होता है वो पीचर के शेप में बन जाता है।
पिक्चर का मतलब घड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में जिसमें प्लांट्स ना तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ना वो किसी दूसरे से खाना लेते हैं, वो सड़ी गली चीजों से खाना लेते हैं। सड़ी गली चीजें जो उनके पास है उसमें से वो खाना लेते हैं। तो ये देखो इसका एग्जाम्पल, इन दिस न्यूट्रिशन मोड फूड इज टेकन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़ी गली जो चीजें होती हैं उससे मिलता है। प्लांट्स यूजिंग दिस न्यूट्रिशन मेथड आर सैप्रोट्रॉफ्स। और उन प्लांट्स को क्या कहेंगे? देखो, जिसपे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको हेटरोट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स लगाना है। जिसपे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफ्स, हमें ट्रॉफ्स वर्ड ऐड में यूज करना है। तो ये इन प्लांट्स को हम कहेंगे सैप्रोट्रॉफ्स। इसमें केवल दो प्रकार के प्लांट्स आते हैं, एक है मशरूम, एक है फंजाई। मशरूम आपने देखा व्हाइट कलर का होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी लकड़ी है, चलिए आपको एक और डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये लकड़ी है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे मशरूम लग जाती है। सड़ी गली चीजें होंगी तो यहाँ भी मशरूम लग जाएगा ऐसे। तो ये जो व्हाइट कलर का छतरी के जैसे जो ये प्लांट है, छोटा सा होता है, ये जो मशरूम है ये आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज करता है। यहाँ पे ये जो लकड़ी है ये सड़ी हुई लकड़ी होती है, सड़ने लगती है लकड़ी, तो इस लकड़ी के ऊपर ये मशरूम लग जाते हैं। सड़ी गली चीजों के ऊपर ही मशरूम लग जाते हैं। तो मशरूम हमारा कैसा पौधा है? सैप्रोट्रॉफ्स, जो सड़ी गली चीजों को यूज करता है। ऐसे ही फंजाई। फंजाई कैसे? आपने देखा होगा ब्रेड, मान लीजिए ब्रेड है और ये ब्रेड आपने छोड़ दी ऐसी, और इस ब्रेड में थोड़ा पानी गिर गया, तो ये ब्रेड थोड़े दिनों बाद क्या हो जाती है? पीली हो जाती है, हरी हो जाती है। देखा ना आप लोगों ने? तो वो ये रोटी भी हो सकती है। घर में कोई भी खाना जो आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे, अगर उसमें पानी गिर गया और उसको हवा नहीं मिली, तो उस केस में क्या होगा? उसमें हरी हरी काई लग जाएगी, या काला कालापन आ जाएगा, या येलोइशपन आएगा और बदबू भी आएगी। तो वहां पर क्या उठ जाता है? फंजाई। तो ये जो फंजाई होते हैं ये फिर उस चीजों को, वो चीजें सड़ने लगती है, सड़ी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं? फंजाई ये दिखता नहीं है, फंजाई बहुत स्मॉल होगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा जब ये ग्रीन कलर का होने लगेगा। जब वो ब्रेड पूरी सड़ने लग जाएगी फिर दिखने लगेगा उसके ऊपर हरा हरा। आपने देखा ना, आप बोलते रहे तो खराब हो गई, इसमें तो फंगस लग गया। वो फंगस क्या है? यही है, आप उसको फंजाई भी कहते हैं। तो फंगस क्या है? वही है कि उस चीज को उसने डिसॉल्व किया, फंजाई ने अपना सिक्रीशन छोड़ा, वो चीज गल जाती है और फिर उसको वो यूज करता है, और धीरे धीरे आप उसको देखो और हरी हो जाती है, वो ब्रेड और हरा हो जाता है और काला काला होने लगता है। इसको मतलब धीरे धीरे वो ब्रेड को खा रहे हैं और जो फंजाई है, फंगस है, वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उनको उन प्लांट्स को बोलेंगे सैप्रोट्रॉफ। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस बुक में आज, इसमें थोड़े टॉपिक्स रह गए, हम पार्ट 2 में करेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब, जिस प्रकार आपका घर है और आपने किराएदार रखा हुआ है, आपने घर बनाया, उसमें 3 फ्लैट बनाए और आपने 2 फ्लैट में किराएदार रखे हुए, तो आपका रिश्ता कैसा है? आपका रिश्ता है दोनों को फायदे वाला। किराएदार को घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है? आपको किराया मिल रहा है। तो आपका रिलेशन कैसा होगा? फायदे वाला, दोनों को फायदा है। तो ऐसा रिश्ता प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, एनिमल्स और एनिमल्स के बीच में हो सकता है, प्लांट्स और प्लांट्स के बीच में ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों प्लांट्स को फायदा होगा, वो रिलेशन होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदा होगा। अब देखिए, व्हेन सम प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मतलब प्लांट्स आपस में, दो पौधे जो आपस में फायदा देंगे एक दूसरे को, ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देंगे। तो इस प्रकार का जो रिश्ता, वो दोनों साथ रहते हैं, वो दोनों शेल्टर को भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिशन को भी शेयर करते हैं, वो एक दूसरे का फायदा नहीं उठाते। Symbiotic relationship is a relationship in which both plants share nutrients and shelter, या both animals share nutrition या shelter। अब मैं आपको बातें करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे बदन के अंदर पेट में काफी सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है।
तो हमारा क्या रिश्ता हो गया, वो हमारे पेट में से खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो जिंदा हैं, और अगर वो हमारे पेट में ना रहे तो हम भी मर जाएंगे। तो वो हमारे पेट में है, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ, उस एंजाइम्स का और ह्यूमन बीइंग का क्या रिश्ता, सिम्बायोटिक है। वो एंजाइम्स हमारे लिए जरूरी है। हमारे सलाइवा, हमारे थूक में, हमारे सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, तो वो हमारे लिए जरूरी है, तो उनको हमारे बॉडी से खाना वगैरह मिलता है इस तरीके से। सो इसमें हमने एग्जाम्पल दिया, सम फंजाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो पेड़ों के जड़ों में लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, फंजाई मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, पेड़ को दे रहा है, और पेड़ क्या कर रहा है, जो खाना बना रहा है वो खाना फंजाई को दे रहा है। तो दोनों का रिश्ता क्या हुआ, तालमेल वाला। फंजाई पेड़ की मदद कर रहा है, वो पानी सोख रहा है, मिनरल सोख रहा है, पेड़ को दे रहा है, और पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ पत्तियों से जो खाना बना रहा है वो खाना फंजाई को दे रहा है। तो इनका रिश्ता क्या हो गया, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब जिसमें दोनों प्लांट्स को फायदा होगा, दोनों प्लांट्स शेल्टर शेयर करेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करेंगे। अब ऐसे एक लाइकन होता है, लाइकन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। लाइकन्स जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं, कुछ ऐसे एल्गी और फंजाई होते हैं वो साथ में रहते हैं, तो उसको हम लाइकन कहते हैं। लाइकन मतलब इन दोनों का कंबाइंड, ये दोनों जब कंबाइंड रहेंगे तो लाइकन्स कहलाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एल्गा क्या है, ऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद बनाता है, और फंजाई क्या करता है, जमीन से मिट्टी से पानी मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो फंजाई मिट्टी से पानी लेगा, मिनरल्स लेगा और एल्गा को देगा, और एल्गा क्या करेगा, क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, फंजाई को देगा। तो इनका रिश्ता क्या हो गया, फिर सिम्बायोटिक हो गया, दोनों को एडवांटेज मिल रहा है। तो ऐसा रिश्ता प्लांट्स के बीच में या एनिमल्स के बीच में जिससे दोनों को एडवांटेज होता है, दोनों शेयर करते हैं फूड को भी और शेल्टर को भी, उस रिश्ते को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर फर्स्ट किया क्लास 7 का, इसमें 3-4 पॉइंट्स रह गए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो डायग्राम थे। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और उसमें जो डायग्राम्स हैं हम उसको समझेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे, और उस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँगी। आज आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा मुझे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे अपने समस्या को बताओ, मैं आपको मदद करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।